स्नेही बंधुओं, आप लोग कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन गया है? दानमल जी, आप नहीं गए? गए हो? अच्छा। वहाँ क्या होता है, एक पर्दा होता है ना, और पीछे से कुछ लाइट आती है, उस लाइट में किरणें होती हैं, और वो जब पर्दे पर पड़ती हैं तो उसमें चित्र आने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना, है? जिस समय आप पिक्चर देखते हो उस समय ये पता चलता है कि ये वो पर्दा अलग है और वो जो चित्र चल रहे वो अलग है। ये महसूस होता है क्या? ये फील होता है क्या? ये पता चलता कि पर्दे पे देख रहे हैं? क्या लगता है? जैसे साक्षात चल रहा है ना? बिल्कुल साक्षात चलता है, बिल्कुल ऐसा लगता है, चलता नहीं है। उसमें ना तो पहाड़ है, ना नदियां हैं, ना समुद्र है, ना बिल्डिंग है, ना उसमें कोई लोग हैं, कुछ भी नहीं है। क्या चल रहा है? केवल चित्र चल रहा है। पर्दा अलग है और चित्र अलग है। लाल रंग के चित्र होंगे तो पर्दा लाल नहीं होता, और हरे रंग के चित्र होंगे तो पर्दा हरा नहीं होता। यदि उसमें पानी का समुद्र आ जाए तो उसमें पानी पानी नहीं होता है। यदि बारिश भी हो रही हो, क्या वो पर्दा भीगता नहीं है। उस चित्र में आग भी लगी हो तो पर्दा, बोलिए, जलता नहीं है। उस चित्र में तूफान आ रहा हो तो पर्दा ना उड़ता है ना सूखता है। पर्दा जैसा है वैसा ही रहता है, बस चित्र उसमें आते जाते रहते हैं, है ना? आप लोग बड़े समझदार हैं, मेरी बात को बड़ी जल्दी समझ गए। अब इस बात को अपने जीवन में समझना है। आत्मा तो है पर्दा और संसार के पदार्थ हैं चित्र। हमारे आंखों के सामने पहाड़ आया तो पहाड़ मेरे अंदर गया क्या? नहीं। बाहर तूफान आया तो उस तूफान ने मेरी आत्मा में कुछ किया क्या? नहीं। आग बाहर लगी तो मेरे अंदर चित्र आग का आ रहा है, चित्र दिख रहा कि सामने आग है, हम जल नहीं रहे हैं क्या? हम जलते नहीं हैं, हाँ या ना? तो जितने चित्र उसमें दिख रहे हैं वो उस पर्दे के थे क्या? उस पर्दे ने कहा, अरे ये चित्र बड़ा बढ़िया था, ये यहीं ठहर जाता तो बड़ा अच्छा लगता, अरे इस चित्र से तो बड़ा आनंद आ रहा था। कभी उस पर्दे ने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। भाई चित्र आया तो झलका दिया, चला गया तो हट गया। चित्र तो चित्र है, चित्र तो चित्र है, और पर्दा तो पर्दा है। दोनों अलग थे, अलग हैं, अलग ही रहेंगे। ऐसे ही ये संसार और हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा पर्दे जैसी मान लो और ये संसार चित्र जैसे मान लो। इस संसार में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। कोई आपके अंदर घुसा क्या? बोलिए ना, कोई घुसा क्या आपके अंदर? कोई सोना चांदी हीरा मोती कुछ अंदर रखा है क्या आपने? आपके पेट में गया क्या? नहीं गया ना। तो क्या गया उसका? चित्र। क्या है उसका? चित्र हमारे अंदर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब वो पर्दा उन चित्रों को अपना नहीं मानता, लेकिन आत्मा संसार के पदार्थों को अपना मानती है। मानती है नहीं। मानने में और होने में अंतर है। ये हमारे भाई लगते हैं, है नहीं? भाई जैसे हैं। क्या भाई होने में और भाई जैसे होने में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हमारी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है,
बेटी जैसी है, दोनों में अंतर हुआ ना है। ऐसे ही संसार के पदार्थ को अपना मानते हैं, होता नहीं है। रियलिटी क्या है बोलिए? आप भी समझते हो, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सब छोड़ के जाओगे, सबको पता है, सब जान रहे हैं, लेकिन जब तक जीते हैं इतनी कसके पकड़ते हैं, कोई छू तो ले उसको। और फिर जो ये कौन ये कर रहा है, तो मोह कर रहा है। कौन कर रहा है? मोह कर रहा है। कल मैंने बताया था परिग्रह 24 प्रकार का होता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, है ना। मुनिराज को त्याग करना, आप तो श्रावक है, आपको थोड़ी त्याग करना है, बोलिए ना। आप काहे को त्याग करोगे? आप तो श्रावक हो। ये तो मुनिराजों के लिए कहा, आपके लिए तो है ही नहीं है ये बात, है। मुनिराज के लिए संपूर्ण त्याग कहा है, और आपके लिए सीमा रेखा बताई है। परिग्रह परमाणु व्रत, जितनी की जरूरत है उतना सामान रखो, है ना। तो 24 प्रकार का परिग्रह होता। कितने प्रकार का? 24 प्रकार का। 14 अंतरंग, अंतर 14 भेद, बाहर संग 10 धा तय टले। अंतर 14, अंदर का परिग्रह 14 प्रकार का, और बाहर का परिग्रह 10 प्रकार का। ज़्यादा कौन सा है? अंदर वाला। कौन सा है? ज़्यादा अंदर वाला। संसार में हर काम के 2 कारण होते हैं। एक कारण से कभी भी कोई काम नहीं होता, हमेशा 2 कारण होते हैं। एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो, किससे देख रहे हो? बोलिए ना। आँख से देख रहे हैं, ठीक है। अंधेरे में देख सकते हो क्या? नहीं। तो देखने के लिए आँख चाहिए कि उजाला चाहिए? देखने के लिए आँख चाहिए कि उजाला चाहिए? दोनों चाहिए। 2 कारण हो गए। हमारी आँखों में देखने की शक्ति होनी चाहिए और बाहर उजाला होना चाहिए। 2 चीज़ हो गई। अब तीसरा और जो आपको दिखता नहीं है, आँख दिखती है, उजाला दिखता है, लेकिन एक कारण हमेशा आपके साथ चलता रहता है जो आँखों से नहीं दिखता है मगर होता है, वो है कर्म। दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेदों में से जब तक चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक आप देख नहीं सकते हो, तब तक आपकी आँखों से दिख नहीं सकता है। अब एक कारण और हो गया। अब उसके बाद सामने वाली चीज़ को देख रहे हो, उसके लिए एक चीज़ और चाहिए, उपयोग। अब आप उपयोग नहीं समझोगे। जैसे कि सामने से बाजे बज रहे हैं, निकल रहे आपकी दुकान के सामने, और आप कहीं गहरी सोच में डूबे हो, अथवा आप मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ देख रहे कि आपका दिमाग वहीं लगा पड़ा है और सामने से बाजे भी निकल रहे हैं। आपने यूँ उठा के देखो, देख लिया, आपको सुनाई नहीं पड़ा। कान में आवाज़ तो जा रही है लेकिन सुनाई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग कहीं और था। ऐसे ही देखते हुए हम कोई चीज़ देख रहे हैं, आँख भी वही है, उजाला भी है, लेकिन उपयोग ना हो तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। यानी एक काम के लिए कई कारण होते हैं, है ना। ऐसे ही अंतर 14 भेद बाहर, परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार का परिग्रह आँखों से दिखता है, लेकिन 14 प्रकार का परिग्रह आँखों से दिखता नहीं है। और जब तक तुम्हारा सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर भी नहीं होगा। प्रिंट आउट किससे निकालोगे? प्रिंट आउट किससे निकालोगे? कंप्यूटर में वो सॉफ्ट कॉपी तो होनी चाहिए। जब तक सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो हार्ड कॉपी कैसे निकलेगी?
तो सॉफ्ट कॉपी है कर्म, अंतर चतुर्दश, 14 प्रकार के कर्म हैं जो बाहर हमें 10 प्रकार का परिग्रह इकट्ठा करने का भाव बनाते हैं, उससे चिपकाते हैं, जबकि वो चिपकता नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी होती है पकड़ने की। ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये कर लूँ, लड़ लूँ, झगड़, पूरी कोशिश होती है, लेकिन होता नहीं है, चाहे कितनी मेहनत कर लेना। जैसे रेत से घड़ा नहीं बनता है, कितनी मेहनत कर लेना नहीं बनेगा, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। ऐसे ही इस संसार में एक कण भी ना हमारा हुआ था, ना हमारा हुआ है, और ना हमारा होगा। हम माने तो भी नहीं होगा, और हम नहीं माने तो भी नहीं होगा। प्रयास कहाँ चल रहा है? दुनिया को अपना बनाने में। कोई हुआ तुम्हारा? अरे बोलिए ना, कोई हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ ना, हो ही नहीं सकता है। जैसे पर्दा पर्दा है, चित्र चित्र है, चित्र पर्दा नहीं बन सकता, और पर्दा चित्र नहीं बन सकता। ऐसे संसार के पदार्थ कभी भी मेरे नहीं हो सकते। अब ऐसी कौन सी शक्ति है जो अपना बनाने के भाव बनाती है, सारी जिंदगी मेहनत करवाती है, सारी जिंदगी प्रयास करवाती है? वो है मोह। क्या है? मोह। ठीक है। अब ये मोह जो है मेरा नहीं है, उसको मेरा कहलवाता है। ये काम किसका है? मोह का। मोह के कितने बच्चे हैं? 28। 28 कितने बच्चे हैं? 28। नाम तो सुना होगा आपने। मोह के बच्चों का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सुना? चलो मैं बता देती। क्रोध सुना है आपके पास? है? अच्छा। मान वो भी है? अच्छा। मायाचारी, अच्छा वो भी है। लोभ वो भी है? अच्छा। हास्य, रति यानी प्रेम, अरति अप्रेम। हास्य, रति, अरति शोक, दुखी होना, भय, भयभीत होना, जुगुप्सा, ग्लानि करना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये हैं कि नहीं है आपके पास में? दिखते हैं क्या आंखों से? नहीं दिखते हैं। और हैं कि नहीं है? आपको कोई चीज़ छोड़नी है, मान लो शराब की बोतल हाथ में थी, आप उसको छुपा सकते हो, कर्म को छुपा सकते हो क्या? वो तो उदय में आएगा ही आएगा। तो ये सॉफ्ट कॉपी जब तक खत्म नहीं होगी ना, जब तक हार्ड कॉपी निकलती रहेगी। पकड़ते रहोगे दुनिया को, अपना बनाते रहोगे, वो छूटते रहेगा, हम दुखी होते रहेंगे, पकड़ते रहोगे, बस सारी जिंदगी यही चलना है। कोई काम नहीं है पूरी जिंदगी में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक केवल पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है, और उसे क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, मांगता ना, और नहीं दो तो रोने लगता है ना? और जब हाँ गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, और सोता है तो मोबाइल मुझे दो, अब सो गया, पकड़ के सोया। जवान को क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। और बूढ़े को क्या चाहिए? जो काम बच्चा कर रहा है वही काम जवान कर रहा है, और वही काम बूढ़ा कर रहा है। आप कुछ यहाँ जो लोग हैं जो हमारे पुराने समय के हैं, जब मोबाइल नहीं था, उनकी बात से देखती हूँ। जब छोटे थे तो नदी के किनारे जाके सुंदर सुंदर पत्थर इकट्ठे करते थे। नानी के यहाँ गए, दादी के यहाँ गए, कहीं गए, वहाँ नदी होती थी। अक्सर शहर गांव सब नदी के किनारे ही होते थे, पहले पानी की व्यवस्था वही होती थी। अब तो ये पाइपलाइन ने सब एक कर दिया। तो नदी के किनारे जाते थे, वहाँ सुंदर सुंदर वाइट कलर के पत्थर होते थे, कुछ लाल कलर के होते थे, इकट्ठे करते थे। कोई लेता था तो रोने लगते थे, और सोते थे तो लेके सोते थे। ठीक है। जवान हुए, अब क्या इकट्ठे कर रहे हो? हीरा मोती, पत्थर वो भी है। ये पत्थर नदी के किनारे मिलता है, वो पत्थर जमीन के अंदर मिलता है तो पत्थर ही।
कैसे निकलता है हीरा। अभी आए थे पन्ना के लोग बता रहे थे, बोले नीचे खोदने के बाद में बहुत सारे कंकड़ कंकड़ की एक लहर है, जैसे पत्थर की लहर होती ना, ये मार्बल वगैरह की, जैसे नदी निकलती ना नदी, ऐसे ही लहर होती इन सब चीज़ों की जमीन के अंदर। हाँ, तो उसमें कंकड़ कंकड़ की एक लहर है, बहुत लंबी लहर है, तो उसमें से कंकड़ निकलते हैं। फिर कंकड़ को निकाला जाता है, अभी पता नहीं कि उसमें हीरा कहाँ है। फिर उसको पानी में डाल के गलाया जाता है, फिर पाँव से उसको रौंदा जाता है, फिर उसको एक एक करके बीना जाता है, फिर उनमें से कहीं एक आध हीरा निकलता है। तो हीरा कहाँ निकलता है? कंकड़ में। तो कंकड़ और हीरा जाति तो एक है, भाई भाई हैं दोनों, एक बड़ा आदमी है एक गरीब आदमी हैं दोनों भाई भाई। तो बचपन में पत्थर इकट्ठे करते थे, जवानी में हीरा मोती, वो भी कंकड़ पत्थर है, ठीक है। बचपन में खेलते थे ना, किससे खेलते थे? गुड्डा गुड़िया से खेलते थे ना। उनकी शादी करते थे, खाना खिलाते थे, एक डॉक्टर बन जाता था, एक वकील बन जाता था, एक मम्मी पापा बन जाते थे। बचपन में खेलते थे ना। अब तो सब खत्म हो गए, मोबाइल ने सबको ख़त्म कर दिया, सारे खेल ख़त्म कर दिए। चलो अपने वापस आते, वो भी खेलते, वो मोबाइल को खिलाते हैं, वो खुद नहीं खेलते। पहले तुम खेलते थे, वो खिलाते हैं। जमाना बदल गया, खेल तो वही है, ठीक है। अब बड़े हो गए, तो पहले नकली गुड्डा गुड़िया से खेलते थे, और बड़े हो गए तो अब असली चाहिए। बोलो ना, दादी को क्या चाहिए? चूल्हा गंदा क्यों, दादी उदास क्यों? पहले पूछते थे ना, पहले चूल्हा गंदा क्यों, दादी उदास क्यों? पोता नहीं था। क्या चूल्हा पोता नहीं था इसलिए गंदा है? और दादी उदास क्यों? क्योंकि पोता नहीं है। यानी ये केवल हम रिपीटेशन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक पूरा सर्कल चल रहा है और उस सर्कल में हम भी घूम रहे हैं। यदि जागृत करने वाला कुछ है तो जैन धर्म है, यदि रियलिटी बताने वाला है तो जैन धर्म है। पानी का पानी और दूध का दूध, पर्दे का पर्दा और चित्र का चित्र, दोनों की अलग व्याख्या करता है और फिर समझाता है कि तुम क्या हो, क्यों भाग रहे, किसको पकड़ रहे हो जो अपना है ही नहीं है, जो न कभी हुआ था, ना हुआ है और ना कभी अपना होगा, और सारी जिंदगी खपा देते हैं उस बात के लिए। बोलिए हाँ या ना, है ना। अब जैसे मान लो ये माला है, ठीक है, ये माला है, ठीक है, माला माला है और मैं हूँ। नहीं, माला मेरी है, लेना मत, छूना मत, हाथ मत लगाना, माला मेरी है। अब भाई भाई है, मान लो हाथ लगा दिया, ले ली माला, क्या आएगा? गुस्सा आएगा। किसके कारण? इसने क्या किया? गुस्सा दिलाया कि नहीं? इसने गुस्सा दिलाया कि मेरे मोह ने गुस्सा दिलाया? मेरे मोह ने गुस्सा दिलाया। चलिए, इससे क्रोध हो गया। अब अभिमान देखते, माला है, ये माला जो है ना पन्ने की है, तेरे से अच्छी है, तेरी माला तो बड़ी सड़ी वाली है, मेरी माला बहुत अच्छी है। अभिमान हो गया। किसके कारण? माला के कारण, ठीक है, मायाचारी। अब इससे मायाचारी कैसे हो सकती है? अब सामने वाले ने कहा कि माला जरा देना, माला फेरना है, तो उसको देना है नहीं है, देने के लिए मना करना है, सीधे मना कर नहीं सकते हैं। वो ना माता जी ने कहा था कि इतने बजे माला फेरने बैठना है, तो मेरा टाइम हो गया माला फेरने का, इसलिए मैं माला नहीं दे सकती। मायाचारी। किसके कारण? माला के कारण। और लोभ है ही तो मेरी है, लोभ हो गया। इसके कारण 4 कषाय हो गई कि नहीं हुई? इसने कराई या मैंने खुद करी? माला ने कराई या मैंने करी?
मेरे अंदर यदि मोह ना हो तो क्या इस माला में ताकत है कि वो मुझसे क्रोध करवा ले? क्या इस माला में ताकत है कि मुझसे अभिमान करवा ले, मायाचारी करवा ले, लोभ करवा ले? इस माला में ताकत है क्या? नहीं है ना। तो कौन कर रहा है? गलती किसकी है? इसकी है या मेरी है? ये मेरी ना थी, ना मेरी है, ना मेरी हो सकती है, लेकिन मैं इसको अपना मानता हूं, इसीलिए ये कषाएं होती हैं। माला किस लिए है? फेरने के लिए। मेरे पास रहेगी तो मैं फेरूंगी, तुम्हारे पास रहेगी तो तुम फेरोगे, जिसके पास रहेगी वो जाप करेगा। माला का काम तो केवल जाप करने का है, लेकिन नहीं, अभी इससे आप संसार के सभी पदार्थों में लगा लेना कि क्रोध, मान, माया, लोभ जहां नहीं भी करना होता है हम वहां भी करते हैं। और करते क्यों है? मोह के कारण। क्यों करते हैं? मोह के कारण। ये तो हो गई 4 कषाय। अब 9 कषाय, अंतर चतुर्दश, अंदर की 4 कषाय और अंदर की 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। अब ये 9 कषाय हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हंसते हो कि नहीं? जब तक हम सामने वाले से अटैच नहीं होंगे तब तक हंसी आएगी क्या? नहीं आएगी। सामने वाले से अटैच होना जरूरी है, तभी हंसी आएगी। ठीक है, तो हम खुद को छोड़ के, आत्मा को छोड़कर हम सामने वाले से जुड़े, इसलिए हंसी आई। प्रेम कब होगा? रति, अरति। प्रेम कब होगा? जब हम सामने वाले की चीज़ हमें अच्छी लगेगी, माला बहुत अच्छी है, मेरी माला है। रति, प्रेम हो गया है। तो रति किससे? इससे अटैच हुए, हम आकर्षित हुए इसकी तरफ। अरति, द्वेष, बिल्कुल अच्छी नहीं, तेरी तो क्या है, मेरी वाली इससे अच्छी है, द्वेष। अब इससे द्वेष हो गया, दूसरे से राग हो गया। हास्य, रति, अरति, शोक। अब किसी ने माला चुरा ली है, मान लो तुम्हारा सोने का हार चोरी हो गया है, अब रोगी कि नहीं रोगी? सोने का हार और चोरी हो जाए, सोना क्यों कहा है? जो सोने ना दे वो सोना, जो सोने ना दे वो सोना। अथवा जितनी प्रिय इंसान को नींद होती है उससे ज़्यादा जो प्रिय है वो सोना। अथवा जो आत्मा की तरफ से सो जाए और दूसरी तरफ से जाग जाए उसको कहते सोना। तो सोने से प्रेम महिलाएं सभी करते हैं। अब मान लो सोने का हार चोरी हो गया तो क्या होगा? शोक। क्या होगा? शोक। दुखी हो रहे, रो रहे, दिमाग में हार ही हार घूम रहा है। इतने सालों से वो लॉकर में पड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, पड़ा है, पहना भी नहीं, पड़ा है कोई, लेकिन वो एक लॉकर से दूसरे लॉकर में किसी और के में चला गया तो टेंशन है। बोलिए ना, ये मेरापन का भाव दुख दे रहा है ना। तो शोक, भय, घर में मत रखना, ज्वेलरी घर में मत, बस आज लाई हो सुबह जमा करके आ जाना, घर में सुरक्षित नहीं। भय, और एक नहीं हजारों चीज का भय है, मरण का भय, पता नहीं कितनी तरह के भय से भयभीत है ना। शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि। अच्छा लगा तो प्रेम, नहीं लगा तो ग्लानि। कितना खराब, कितनी बदबू आ रही है, अरे कितना गंदा घर है, अरे कितना गंदा घर रखती है तू। दिन भर उसको लगे उसके पीछे, दिन भर उसको कहे जा रहे गंदे, गंदा गंदा, ग्लानि है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इसको आप समझ रहे होंगे कि स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षित होना, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षित होना और दोनों का नपुंसक के प्रति आकर्षित होना, या जो भी तुम्हारा वो हो, इसको वेद कहते हैं। उसमें भी जुड़ना होता है खुद को छोड़ करके, है ना। तो इसको कहते हैं 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। जब तक अंतरंग नहीं होगा तब तक बहिरंग नहीं होगा।
अंतरंग है इसलिए बहिरंग है। बाहर की स्त्री छोड़ना बड़ा सरल है, मगर दिमाग की स्त्री निकालना बड़ा कठिन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंदर की स्त्री निकालना, अंदर है इसलिए तो बाहर दिख रही है, अंदर नहीं होती तो कैसे दिखती? क्यों आकर्षित हो रहे? क्योंकि अंदर का कर्म अट्रैक्ट कर रहा है। तो बाहर के निमित्तों से भी बचें और अंदर के भावों को अच्छा बनाने के लिए अच्छे शुभ निमित्त मिलाते रहें। यदि बुरे निमित्त मिलेंगे और कर्म बैठा है तो वो जल्दी उदय में आएगा। जैसे आपको अभी भूख नहीं लगी और ना आपको खाने की याद आ रही, लेकिन अभी हाल यदि आपको कहीं से खुशबू आ जाए, बोलिए ना, मन करेगा नहीं करेगा? अरे जलेबी की खुशबू आ रही है, अरे हलवे की खुशबू आ रही है। वैसे तुम्हारा अंदर में भाव नहीं था कि तुम्हें खाना है, लेकिन खुशबू के आते ही किस निमित्त किसका मिला? खुशबू का। यदि वो निमित्त नहीं मिलता तो अभी आपके खाने के भाव नहीं बनते। ऐसे ही बाहर के निमित्त अच्छे मिलाते रहो ताकि अंतरंग का कर्म भी बिना फल दिए निकल जाए। यदि आपके इस समय भूख की उदीर्णा हो भी रही होगी तो वो बिना फल दिए जा रही है। क्यों? क्योंकि आप शुभ निमित्त में बैठे हैं। बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, है? बस यही तो समझना, इतनी सी बात तो समझना कि पर्दा पर्दा है और चित्र चित्र है। चित्र अलग है और पर्दा अलग है। मैं पर्दा हूँ और ये सब चित्र हैं। और जहाँ देह है अपनी नहीं, बीच में इंटरवल होता है पिक्चर का और फिर ख़त्म हो जाती है, तो बीच बीच में बहुत सारे लोग छूटते रहते हैं, तो इंटरवल हो गया और जब नमो सिद्धाड़म हो गए तो पिक्चर ख़त्म। इतना ही तो समझना है कि पर्दा पर्दा है और चित्र चित्र है। पर्दा चित्र नहीं हो सकता और चित्र पर्दा नहीं हो सकता। पर्दा कभी चित्र का नहीं हुआ और चित्र कभी पर्दे का नहीं हुआ। ऐसे ये संसार की जितनी चीज़ें दिख रही हैं उसके चित्र हमारे अंदर जा रही हैं, चीज़ नहीं जा रही है। कोई भी चीज़ गई हो तो बताओ। कोई भी चीज़ हमारे अंदर, भोजन है पेट में जा रहा है, पचा निकल गया, वो भी शरीर का शरीर में है, शरीर भी पुद्गल है, शरीर का चित्र भी मेरे अंदर है। शरीर भी अलग है और आत्मा अलग है। इतना तक जाना पड़ेगा अंदर गहराई में। और किसको कहाँ कब कैसे जाना है इस बात का पता भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है। लेकिन ऐसे बेहोश होके जिए जा रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये दुखी कर रहा है, ये सुखी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये सबको दोष दिए जा रहे हैं। दोष किसका है? खुद का है, खुद का दोष है और दोष दुनिया को दिए जा रहे हैं, है ना। चलिए, और अभी कल बड़ौत में एक ऐसी घटना घट गई है अकल्पनीय कि वहाँ पर मानस्तंभ का 25 वर्षों से अभिषेक चलता था, लेकिन इस वर्ष भी वही कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम का जो मानस्तंभ के लिए पेड़ा बांधा जाता है वो जाली जाली का, वो बांस का, कोई एक आध बांस एक आध बल्ली उसमें से खिसक गई। करीब 60-65 लोग उसमें थे और वो खिसक के नीचे आई और वहाँ जितने लोग थे किसी को चोट आई और किसी किसी की डेथ भी हो गई है। 7 जनों की डेथ भी हो गई है। तो देखो, समय का भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। और किसको कब कहाँ कितने बजे पहुँचना है वो कर्म अपने आप वहाँ ले जाके खड़ा कर देता है। तो अपने जीवन में सावधान रहो, असावधानी मत करो, बस अपनी तरफ से असावधानी मत करो। तो कल जो घटना घटी है तो दुखद घटना है, तो बड़े कष्टप्रद घटना कि इस तरह के कार्य में यदि ऐसी घटना घट जाए तो लोगों का ये कहना होगा, अरे क्या होता, देख लिया धर्म करने से क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मंदिर में जाना, अरे कुछ नहीं बजाते भगवान भगवान, कुछ ऐसे भी होंगे। लेकिन नहीं,
घटना भी घटी है तो उसमें अंतरंग कारण और बहिरंग कारण दोनों कारण होंगे। बिना एक कारण के कोई भी काम, मैंने अभी बताया ना, अंतरंग कारण कर्म का उदय, बहिरंग कारण वो चाली। वहां बहुत लोग थे तो वहां बहुत लोग, लेकिन दोष हम किसको देंगे? हम बहिरंग तो पकड़ लेते हैं, अंतरंग नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी है तो ये दुखद घटना, कहीं ना कहीं सावधानी की जरूरत तो है ही। हम अकेले इस पर नहीं डाल सकते कि भाई निमित्त कारण, इस पर नहीं, सावधानी की जरूरत तो है ही। मैंने अभी कहा अच्छे निमित्त मिलाते रहो, है ना। तो कल जो बड़ौत की घटना हुई उससे वास्तव में मन को, मेरे को भी बहुत देर तक दिमाग में रहा कि ये सही नहीं हुआ है, ये गलत हुआ है। इतनी श्रद्धा से लोग कार्य करते हैं और उसमें कहीं बाधा आ जाए तो, लेकिन फिर भी अब जो हो गया है उसको आगे संभाल सकते हैं, हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। तो उस घटना के लिए बड़ा मतलब शक्ति मिले उनके परिवार वालों को, सच्चा ज्ञान मिले उनके परिवार वालों को कि वो शक्ति से जो मोह के इस क्रम को दुखद घटना में रूप में जो परिवर्तित हुआ है, तो वो उस शक्ति को प्राप्त करके अपने आप को संभालें और अपने जीवन को धर्म में लगाए रखें, छोड़े ना धर्म, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का तो है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में गुवाहाटी विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का, रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में पदमपुरा का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में सट्टा का, कुत्ते के गले में पट्टा का और आने वालों में दिनहट्टा का बड़ा ही महत्व है। लखनऊ तिरंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गंज नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में किशनगंज का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आज का जो प्रवचन मैंने सुना, बहुत कम प्रवचन मुझे ऐसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े साधु आचार्य पुष्पदन सागर जी, प्रसन्न सागर जी के साथ मेरा अच्छा उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बड़े बड़े आचार्यों के साथ मेरा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं किस माता जी की तारीफ में कसीदे नहीं काट रहा हूँ, उनने मेरी ये प्रवृत्ति है, जो हकीकत है केवल उसी ही बयां कर रहा हूं। माता जी ने एक पिक्चर के चित्रपट का आधार मानकर जिस तरीके से आज हमें समझाया, पर्दा का चित्र सब कुछ दिखाता है लेकिन उसमें कर्म का बंधन नहीं होता, बिल्कुल पाक साफ रहता है। पिक्चर समाप्त हुई, वो पर्दा सफेद रहता है। लेकिन हमारी आत्मा का जो पर्दा है, माता जी आपने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया, सब कुछ देखने के बाद हमारी आत्मा साफ नहीं होती, उसे अट्रैक्ट करती है और न जाने कितने कर्मों का बंधन करके, पाप कर्म का बंधन करके हम अपने जीवन को किस मार्ग में ले जा रहे हैं। माता जी इतने सुंदर तरीके से आज का प्रवचन आपने विश्लेषण किया है। मुझे लगता है जो बड़े बड़े आजकल जो गुरु होते हैं ना, बड़े बड़े गुरु एक एक प्रवचन के नाम में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया ऑडिटोरियम में प्रवचन देते हैं, और हम जैसे बुद्धू लोग 10-10 हजार की टिकटें कटाकर उनका प्रवचन सुनते हैं। माता जी ने आज के इस छोटे से प्रवचन में जीवन की बहुत बड़ी गहराई को आज यहाँ बयां किया है। आपके प्रवचन का चिंतन मनन माता जी हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में चलता रहेगा,
और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहूंगा कि पिक्चर देखने के बाद पर्दा जिस तरह धवल रहता है, इस सांसारिक क्रियाओं में लिप्त होने के बाद भी मेरी आत्मा हमेशा जागृत रहे, धवल रहे। इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपने वक्तव्य को विराम दें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।